राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। शिवलिंग दो प्रकार के होते हैं, एक स्वयंभू और दूसरा मानव निर्मित। स्वयंभू मतलब ऐसे शिवलिंग जो मानव निर्मित ना हो और स्वयं प्रकट हुए हों। इन्हीं शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। पुराणों के अनुसार पृथ्वी पर मुख्य रूप से 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो सबके सब भारत में ही अवस्थित हैं। इन सभी 12 ज्योतिर्लिंगों को एक साथ 12 ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। लोक कल्याण के लिए भगवान शिव स्वयं अपने स्वरूप भूतलिंग के रूप में धरती पर विभिन्न स्थानों पर स्थित हो गए। जो प्रतिदिन प्रातः काल उठकर इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम और कथा का पाठ अथवा श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त कर लेता है। तो आज से मैं एक एक करके देश भर में फैले हुए 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में आपको सारी जानकारी दूंगी। इस सीरीज के पहले वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। भगवान शिव जिन्हें भोलेनाथ के नाम से भी पूजा जाता है, वे अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए जगत में 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में साक्षात विराजमान है। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। इसके अलावा यह वही स्थान है जहां भगवान शिव प्रथम बार ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित हुए थे। इसके अलावा इस स्थान का उल्लेख स्कंद पुराणम, श्रीमद् भागवत गीता, शिव पुराण आदि प्राचीन ग्रंथों में भी है। मान्यता तो यह भी है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने करवाया था। निर्माण से लेकर अब तक इस मंदिर का इतिहास हिंदू धर्म के उत्थान और पतन का प्रतीक माना गया है। प्रभु के चमत्कार, भक्तों की अटूट आस्था, धन संपत्ति और वैभव के कारण यह मंदिर देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी भक्ति और आकर्षण का केंद्र रहा है। भारत पर होने वाले विदेशी आक्रमणों के दौरान मोहम्मद गजनवी से लेकर अलाउद्दीन खिलजी तक ने इस मंदिर को 17 बार ध्वस्त किया है। लेकिन जितनी बार यह मंदिर ध्वस्त हुआ है, उतनी ही बार पहले से ज्यादा वैभव विराट रूप लेकर सबके सामने आया। क्या आपके मन में भी यह जानने की लालसा है? तो आइए जानते हैं इस मंदिर और प्रभु के ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथा के बारे में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह कथा चंद्रदेव से शुरू होती है, जिनका विवाह प्रजापति दक्ष की 27 कन्याओं के साथ हुआ था। परंतु चंद्रदेव सबसे अधिक प्रिय रोहिणी को ही मानते थे। इस कारण शेष पत्नियों ने चंद्रदेव से कुपित होकर यह बात अपने पिता दक्ष को सुनाई। दक्ष ने चंद्रदेव को बहुत समझाया, लेकिन उन पर तो मानो रोहिणी का जादू छाया हुआ था। चंद्रदेव ने दक्ष की बात को अनसुना कर दिया, जिससे क्रोध में आकर उन्होंने चंद्रदेव को क्षयग्रस्त होने का श्राप दे दिया। श्राप का असर न सिर्फ चंद्रदेव पे पड़ा, बल्कि पूरी सृष्टि पे इसका दुष्परिणाम देखने को मिला। पृथ्वी पर शीतल वर्षा का सारा कार्य रुक गया। इस त्राही से बचने के लिए समस्त देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी से विनती की। तब ब्रह्मदेव जी ने उन्हें उपाय के रूप में चंद्रदेव को देवादिदेव महादेव को प्रसन्न कर श्राप मुक्त होने का मार्ग बताया। तब चंद्रदेव ने इसी स्थान पर, जिसे आज सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता है, 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अमर होने का वर प्रदान किया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव तुम्हारा श्राप मोचन तो होगा ही, साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला छिन्न होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इसी प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोगों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। भगवान शिव की कृपा रूपी प्रसाद पाकर चंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भक्ति भावुक होकर शिव शंभु की स्तुति की। ऐसी स्थिति में निराकार शिव उनकी दृढ़ भक्ति को देखकर साकार लिंग रूप में प्रकट हुए और संसार में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस स्थान पर भगवान शिव ने चंद्रदेव को अमर होने का वर प्रदान किया था। तब से ही यह मान्यता चली आ रही है कि जो भी इस स्थान के दर्शन कर लेता है, उसे अमर यानी मोक्ष या फिर शिव की प्राप्ति हो जाती है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हम भी प्रभु की आराधना करके अपने जन्म जन्मों के पापों को नष्ट करके मोक्ष रूपी शिव को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ सभी बोले ओम नमः शिवाय। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।